नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दर्दनाक सवाल की जिसका जवाब आज भी सरकारी सिस्टम में कहीं ना कहीं खो गया है। क्या नौकरी सिर्फ वेतन देती है या धीरे धीरे इंसान की सांसें भी छीन लेती है? तो राजस्थान के जयपुर में एक सरकारी शिक्षक जो मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ का काम भी संभाल रहे थे, कथित दबाव और धमकियों से इतना टूट गए कि उन्होंने सुबह ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान ही दे दी। सवाल यह है कि जिम्मेदारी निभाने वाले को सम्मान मिलना चाहिए या धमकी और तनाव? आखिर गलती किसकी है, सिस्टम की, अधिकारियों की या दबाव के नाम पर बनी अनलिखी पॉलिसी की? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई यह खबर न सिर्फ चौंकाती है बल्कि सरकारी तंत्र, टारगेट कल्चर और फील्ड कर्मचारियों की वास्तविक पीड़ा पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। 45 वर्षीय मुकेश जांगीड़ जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाहरीगाबाद में शिक्षक थे, साथ ही बीएलओ का कार्य भी देख रहे थे और एसआईआर प्रक्रिया के बढ़ते कार्यभार और कथित दबाव से परेशान होकर उन्होंने बिंदाईका रेलवे फाटक पर ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। सुबह 4:30 बजे घर से कहकर निकले थे कि मैं काम पर जा रहा हूँ और फिर वापस लौटकर ही नहीं आए। परिवार के लिए सिर्फ ये सदमे का नहीं बल्कि सिस्टम पर अविश्वास का संकेत भी है। घटना स्थल से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है और वहीं आपको बता दें कि उसमें लिखा था कि वे एसआईआर काम से लगातार दबाव और सुपरवाइजर की सस्पेंड करने की धमकी से मानसिक रूप से टूट चुके थे। और यह साफ दिखता है कि समस्या सिर्फ कार्यभार की नहीं बल्कि डर आधारित प्रशासनिक संस्कृति की भी है। मृतक के भाई ने भी सीधा आरोप लगाया है कि मुकेश कई दिनों से तनाव में थे। रात तक वो फॉर्म भरने का काम करते रहते थे और सुबह वही काम उन्हें मौत की ओर धकेल गया। यहाँ सवाल अब यह है कि यदि बीएलओ और अन्य फील्ड कर्मचारियों का दबाव जमीनी हकीकत है तो इसे प्रशासन की टेबल पर कागजी सफलता क्यों मान लिया जाता है? क्योंकि शिक्षक संगठनों ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद खतरनाक संकेत बताया है। उनका कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया को रेटिंग, खेल और टॉपिंग की दौड़ न बनाया जाए क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव ग्राउंड लेवल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा पड़ता है। और वहीं आपको बता दें कि अधिकारी टॉपिंग चाहते हैं लेकिन समझ यह नहीं कि ग्राउंड लेवल पर इंसान काम कैसे कर रहा है और मशीन नहीं। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि चेतावनी है कि अगर प्रशासनिक, सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण नहीं बदला तो और भी कर्मचारी दबाव में टूट सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया और बोला कि सरकार को यह भी याद दिलाया कि शिक्षक पहले शिक्षक हैं, उसके बाद बीएलओ, सर्वे अधिकारी और जो चुनाव कर्मचारी होते हैं उनके बीच में यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं तब स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता कम होने का सीधा नुकसान विद्यार्थियों को होता है। और अब यह घटनाएं उस व्यवस्था की संवेदनशीलता पर प्रश्न खड़ा कर देती हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए मजबूर होते हैं। घटना सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि पूरे तंत्र को आईना दिखाने वाली चेतावनी है। अगर जो ये टारगेट सिस्टम है वो इंसान की जान से बड़ा हो जाए तो यह प्रगति नहीं, क्रूरता है। सरकार और प्रशासन, सिस्टम की याद, ये सारी जो गलतियां हैं वो प्रशासन की होती हैं। और जो ये फील्ड कर्मचारी हैं इनको सम्मान ना देना और धमकियों के सहारे इनसे काम कराना, ये सारी प्रशासन पर ही आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर, बताइएगा जरूर। और नमस्कार, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने